स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा में। चले मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम बात करने वाले हैं वेक्टर और स्केलर। ठीक है, इन दोनों की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वेक्टर यानी कि सदिश क्या होता है और अदिश क्या होता है। बिल्कुल इजी चीज़ है कि वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो वो सदिश राशि यानी कि वेक्टर कहलाता है। और अदिश राशि यानी स्केलर की बात करूं तो वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो और दिशा ना हो वो क्या कहलाया जाता है, अदिश राशि कहलाता है। ठीक है, कुछ सदिश और अदिश के इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको याद रखने हैं। वो आपको क्या याद रखने हैं कि सदिश क्या, सदिश में आपका विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, विद्युतीय क्षेत्र हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, आवेग हो गया और चुंबकीय क्षेत्र। ये सारे जितने भी मैंने बताए हैं ये सारे सदिश राशि हैं। अगर मैं अदिश राशि की बात करूं तो इसमें आ जाएगा द्रव्यमान, ऊर्जा यानी एनर्जी, वर्क, कार्य, शक्ति, क्षेत्रफल, घनत्व, चाल, दाब, आयतन, दूरी, समय, विभव, ताप और धारा। ये सारे क्या हो जाएंगे, अदिश राशि हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि अदिश राशि के उदाहरण कौन है। अदिश राशि पूछे गए हैं तो अदिश राशि क्या हो गया, अभी हमने बताया तापमान अदिश हो गया, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित में से किस समूह में सभी राशियां जो है ये सदिश हैं। इन चारों ऑप्शन में सभी राशियां सदिश कौन सा है, तो हम देखेंगे कि वेग, त्वरण और बल ये सारी सदिश राशि हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सदिश राशि के उदाहरण कौन हैं। सदिश राशि के उदाहरण क्या हो गए, बल, आघूर्ण हो गए, क्योंकि लंबाई, आवृत्ति, घनत्व ये सारे अदिश राशि हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शून्य परिणामित उत्पन्न करने के लिए समान परिमाण के आवश्यक सदिशों की न्यूनतम संख्या कितनी है। तो न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी, तो शून्य परिणामी के लिए तो 2 हो जाएंगी, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, दो सदिशों के गुणनफल से प्राप्त राशि क्या होती है। तो दो सदिशों के गुणनफल से प्राप्त राशि जो होती है वो ए या बी होती है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि अदिश गुना अदिश क्या होगा। अदिश गुना अदिश क्या हो जाएगा, तो ये अदिशी होगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, समांतर चतुर्भुज बल के नियम मूलतः कितने परिणाम की गणना के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के नियम जो हैं वो 2 बल के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी सदिश का घटक, सदिश का घटक होता है, सदिश का घटक क्या होता है, उसके परिमाण के बराबर या उससे कम हो सकता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल के लिए ये चीज़ कुछ इम्पोर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। देखिए आपको रिजल्टेंट बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा याद करना होगा। ये बहुत थीटा यहाँ पे वेक्टर ए तथा बी के बीच का कोण होता है। और मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस बी आपसे पूछा जाए तो आप क्या कीजिएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर ए माइनस वेक्टर बी पूछा जाए तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पे सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, अगर पूछना होता है तो रेलवे द्वारा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसका रिवीजन कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन दिया रहा है कि दिया है कि वेक्टर ए प्लस बी बराबर वेक्टर आर तथा ए बराबर बी बराबर आर हो तो ए एवं बी के बीच का कोण क्या होगा। देखिए इसे हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि ए वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर आर दिया हुआ है तो आर का दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 कॉस थीटा का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे a प्लस बी बराबर आर दिया हुआ है और a बराबर b बराबर आर भी दिया हुआ है, तो r का मान यहाँ रख देने पे
ए बराबर बी बराबर आर है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 2r प्लस 2r कॉस थीटा। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो माइनस ये आर इधर आ जाएगा, तो माइनस का आर स्क्वायर बराबर 2r कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान -1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा -1/2 कब होता है, तो cos 2π/3 पे होता है। तो आप देख सकते हैं, देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखिए कि वेक्टर ए बराबर 3i प्लस 4j का परिमाण क्या होता है। तो एक्स आई जो है ये एक्स एक्सिस में है, तो उसका परिमाण 3 और वाई का 4, तो जेड का अक्ष का परिमाण क्या है, यहाँ पे 0 है। तो इसी तरीके से हम अंडर रूट में ले लेते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 0, यानी कि 3 4 अगर दिया रहे तो उसका रिजल्टेंट 5 आता है। ये पाइथागोरस थ्योरम से भी हम जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया है कि यदि b बराबर 4i 6j प्लस 2 के हो तो b का परिमाण कैसे ज्ञात करेंगे। तो b का परिमाण बस उसको जितना भी संख्या दिया रहा है उसके अंडर रूट में ले जाके स्क्वायर कर दीजिए, वही आपका रिजल्टेंट आ गया, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारा इजी क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जाते हैं, बहुत हार्ड नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, अगर 3i प्लस 4k कैप y अक्ष पर प्रक्षेप होगा कब होगा, तो x अक्ष का मान 3 है, y अक्ष पे 0, z अक्ष का 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा y अक्ष पे इसका क्या हो जाएगा, तो y अक्ष पे 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये किस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, i j k, i होता है x एक्सिस, y होता है j और z होता है k। यहाँ पे i के बाद j नहीं है तो j का मान 0 हो जाएगा, इसलिए y का मान यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक बल 2i प्लस 3j प्लस 6 कैप द्वारा प्रदर्शित होता है, इस बल का परिमाण क्या होगा। बस परिमाण वही होगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 49 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आई कैप बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम उसी तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे है कि दो सदिश 4i कैप 7j कैप तथा 2i कैप 3j कैप जोड़े जाते हैं, तो इन सदिशों का योग का परिमाण क्या होगा। तो इन सभी को जब जोड़ा जाएगा तो 4 2 6 कैप i कैप, 4 2 6 i कैप, 7 3 10 i कैप, तो योग का परिमाण क्या हो जाएगा, 6i कैप प्लस 10j कैप। ठीक है, तो इस तरीके से एक और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, इस इम्पोर्टेंट को आप ध्यान से देखें। देखिए कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। वेक्टर ए डॉट इसको हम बोलते हैं डॉट, अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का ए बी साइन थीटा एन कैप होता है। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, यदि वेक्टर p 3i माइनस 4j प्लस k कैप तथा वेक्टर r बराबर 5i कैप माइनस 6j कैप प्लस 6 कैप हो तो कोणीय संवेग का मान क्या होगा। तो वेक्टर p क्रॉस वेक्टर r कर देंगे, तो कोणीय संवेग क्या होता है, इस तरीके से i j k लिखेंगे और इसको तोपेंगे, एक बार इसको तोप देंगे और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसको तोप देंगे और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरीके से होता है। तो ऐसे ही करेंगे तो हमारा आंसर रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आगे भी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी यहाँ से क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी यानी कि 3 चौके 12 और प्लस माइनस 12 यानी कि 0। तो वेक्टर ए का मान पूछा जाए, इस वेक्टर ए का मान तो 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 5, और वेक्टर बी का मान पूछा जाए तो 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि रूट 5, अंडर रूट 25 यानी कि 5। अगर वेक्टर ए डॉट बी के मान यहाँ से निकालें तो ए बी कॉस थीटा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान तो 0 है, तो 5 5 25 यानी 0 बटा कॉस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री होता है, तो थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के प्रश्न कभी कभी इसी टाइप के प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, यदि दो सदिशों का गुणनफल सदिशों के अदिश गुणनफल का रूट 3 गुना हो तो सदिशों के बीच का कोण क्या हो जाएगा। अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर
√3 वेक्टर ए डॉट बी हो तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ए बी साइन थीटा होता है और ये ए बी कॉस थीटा होता है। तो ए बी कट गया, साइन थीटा का मान √3 कॉस थीटा, तो साइन थीटा और कॉस थीटा इधर आ गया तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया, टेन थीटा बराबर टेन 60 डिग्री, क्योंकि टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है। टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है। तो यहाँ से थीटा का मान क्या आ गया, √3 आ गया। ठीक है, थीटा का मान √3 आ गया। ठीक है, चलिए अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।